प्यारे दोस्तों को मेरी नमस्कार। मैं दोस्तों आपको बता रहा था कि भोलेनाथ ने मेरे को ज़िंदगी में कैसे कैसे चमत्कार दिखाए जो मेरी अटूट श्रद्धा उनके प्रति बढ़ती चली गई। 11वीं में पास होने की उम्मीद नहीं थी, उनके आशीर्वाद से हो गया। 12 बजे रात को मंदिर में पहुंचना था, 12 बजे से पहले, तो उस दिन घंटा 2 मिनट लेट हो गया। ये सारे वीडियो आपने देखे होंगे और नहीं देखे तो देखिए। फेसबुक पे भी मिलेंगे और यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और एक मैंने आपको बताया कि मुझे पटरी लगाने की मजबूरी आ गई ग्रेजुएशन होने के बाद। तो भगवान ने 7 दिन में पैसा नहीं मिल रहा था कहीं से, ना मुझे ना मेरे दोस्त को। भगवान ने मंदिर में गया हूँ दोपहर में 1 बजे और आधे पौन घंटे बाद ही मुझे रिक्शा स्टैंड पर 100 का नोट मिल गया, जो एक चमत्कार था, बहुत बड़ा चमत्कार। फिर मैंने आपको बीच में कुछ और एक बात बताई, गुरु जी की गुरु पूर्णिमा थी, गुरु की कहानी बताई। आज मैं वापस फिर एक भोलेनाथ जी का चमत्कार आपको बताने जा रहा हूँ। शायद 2003 की बात है। 2 दिसंबर को हमारी शादी के 25 साल पूरे हो गए थे और 3 दिसंबर को मेरे बड़े लड़के की शादी थी। तो 20-25 दिन पहले, यानी नवंबर में 14-15 के आसपास, हम अमृतसर गए अपनी बहन को शादी का न्योता देने, बहन बहनोई के घर। तो वहाँ हमने एक चीज़ देखी, बहन बहनोई के साथ घूमते हुए हर दुकान पे एक बजरंगबली का नया फ़ोटो देखा हमने। वो फ़ोटो क्या था आप सबको पता है। उन दिनों में बहुत ही चर्चा में था वो फ़ोटो। बताते हैं कि किसी फोटोग्राफर को ऊपर गए थे कहीं घूमने पहाड़ों पे, तो एक गुफा में हनुमान जी दिख गए फोटोग्राफर और उसके मित्र को। मित्र तो डर के बाहर भाग गया। फोटोग्राफर फ़ोटो खींचने लगा। हनुमान जी रामचरितमानस हाथ में लेके पढ़ रहे थे। उस फोटोग्राफर ने साक्षात दर्शन किए। वो फ़ोटो, वो तो पागल हो गया। उसके दोस्त ने बताया कि वो फ़ोटो खींची थी उसने, कैमरे में से रील निकाल के धुलवाई गई तो वो फ़ोटो दुनिया के सामने आई। अब ये वहाँ हर दुकान में लगी थी और इस बात का खूब चर्चा था। मैंने भी एक फ़ोटो खरीद ली, फोटोग्राफर तो मैं हूँ ही। आके मैंने उसकी कॉपी टू कॉपी करी और 20-25 फ़ोटो लेमिनेशन करा के रख दिए। जिसको चाहिए ले जाओ भाई। और एक फ़ोटो मैंने अपने मंदिर में भी लगा ली। अब इधर भागदौड़ बहुत थी, कई जगह भागदौड़ करके शादी के कार्ड पहुंचाने थे और कई इंतज़ाम देखने थे। तो मैंने इस फ़ोटो को, जब इतनी लोगों की श्रद्धा थी, तो मैंने बजरंगबली बाबा से कहा कि 4-5 दिन की भागदौड़ है लगातार। 2 को हमारी सालगिरह है, 3 को शादी है, 4-5 को रिसेप्शन होगा, बीच में दिन में रात में सब फंक्शन होते हैं और 2 तारीख से पहले भी एक कोई छोटा मोटा फंक्शन है। तो ये 4-5 दिन रिश्तेदारों के सामने दोपहर में मुझे आदत है सोने की, मैं तो सो नहीं पाऊँगा। बिना सोए 5 दिन 6 दिन लगातार काम करना, तबीयत मेरी ऐसी ही रहती है शुरू से ही, आज सब जानते हैं। तो मैंने बजरंगबली बाबा से कहा कि भैया ये 5-6 दिन सारे प्रोग्राम शांति के साथ निपट जाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरे को इतनी सामर्थ्य दे जो मैं सब काम ठीक से कर लूँ। तो सब कुछ ठीक से निपट गया, सब कुछ।
तो एक दिन रिश्तेदार जाने वाले चले गए, सब काम प्यार से हो गए। एक दिन दुकान में बैठे बैठे भगवान की फ़ोटो देख रहा था, बजरंगबली की, धन्यवाद देने लगा मैं उनको मन ही मन। तो एकदम भोलेनाथ ने कहा, ओए बदमाश, तूने तो कहा था कि अगर कुछ भी मांगना होगा पूजूंगा सबको, लेकिन मांगूंगा अगर अपने लिए चाहे किसी के लिए तो तुझसे मांगूंगा। ये तूने क्या किया भाई? अब भोलेनाथ जी ने मेरे को दिमाग में नहीं डाला, मेरे दिमाग में आ गया कि भोलेनाथ जी के प्रति मेरे से अपराध हो गया। अब जो 5-6 दिन का सब कुछ प्यार से संपन्न हो गया, उसका जो आनंद था, उसकी जो खुशी थी, वो थोड़ी 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 दिमाग में तनाव बन गई कि यार मैंने बजरंगबली से क्यों मांग लिया, भोलेनाथ जी से मांगना था। अब बाबा है, ऊँट खोपड़ी है, कहीं भी अटक जाता है। भाई मैं 1971 से मंदिर में मत्था टेकना शुरू किया। जब 11वीं में मैं भोलेनाथ जी से मांगा था पास हो जाऊं, उन्होंने करा दिया पास। पूरी वीडियो देखिएगा, जो मुझे एक ही सब्जेक्ट में 11 नंबर की ग्रेस मिल गई। एक चमत्कार था वो। अब ये जब हुआ क्या, 71 से लेके अब ये बात बता रहा हूँ मैं 2003 की। कितने साल हो गए? 32 साल हो गए शायद। तो 32 साल का मेरे को पूरा पता है कि मुझे कुछ मांगना है तो भोले से मांग। उस दिन मैं कैसे गलती कर गया, बजरंगबली बाबा से मांग लिया। अब ये मन में चिंता लग गई, यार ये तो गलत किया, यार ये तो गलत। अब भगवान भी मज़े ले रहे थे। 5 दिन का फंक्शन निपटाया, उसके बाद 5 दिन आराम रहे, और फिर जब दिमाग में ये बात आ गई तो 5 दिन बेचैनी में निकल गए कि अरे ये क्या किया मैंने। तो एक दिन कोई सीरियल आ रहा था टीवी पर, भोलेनाथ ने ऐसे किया, और वहां से धुआं निकला जमीन में से। बजरंगबली बाबा प्रकट हो गए। भोलेनाथ बोले कि मैं धरती पर अवतार नहीं ले सकता हूं। हनुमान, तुम्हें जाना है, राम धरती पर अवतार ले रहे हैं, और उन्होंने कई बार विष्णु भगवान ने मेरी मदद की है, और आज मेरा कर्ज उतारने का समय आ गया। मैं तो धरती पे जाऊंगा नहीं अवतार लेने। तुम मेरी छाया स्वरूप जाओ धरती पर और राम की पूरी सेवा करो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। बस इतना देखने के बाद फिर बाबा आनंद में आ गए। क्या रे, ये बजरंगबली बाबा तो भोले का स्वरूप है भाई, तू काहे परेशान होता है यार। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें हैं। और ये बात है 2003 की, अब चल रहा है 2024। आज की बात होती तो मैं चिंता में नहीं आता, क्यों मैं जानता हूं कि वो धर्म है सब जो मैं सोच रहा था उस समय। वो धर्म से ऊपर की बातें नहीं है। धर्म से ऊपर की जो बात है ना, चाहे वो भोले हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो परवरदिगार आलम हो, चाहे वो गॉड हो ईसाइयों का, दुनिया को बनाने वाला ही जब एक है ना, तो फिर क्या हनुमान और क्या शिव जी। मांग लिया तो मांग लिया, लेकिन नहीं, उस समय तक जहां तक मुझे पता है कि मैं 5 दिन कितना बेचैन था, और वो मेरी बेचैनी जो दूर करने वाले थे वो भोलेनाथ ही थे, जो सीरियल मेरे सामने आ गया। किसी भी रूप में भगवान को स्वीकार करो, किसी भी रूप में, तुम हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, या कोई हो, तुम भगवान को याद करो ना जब, चाहे वो साकार चाहे वो निराकार,
दिल से भी याद करना, और दिल से भी अंदर गहराई में एक आत्मा छुपी है, आत्मा, उस आत्मा को लेकर परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करना। जय हो। क्षमा, कुछ गलती हुई हो तो माफ करना।